हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट के अपना आगे के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। आपका ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, फिर पोल्यूशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देख लीजिए, इसमें सारे ऑप्शन ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। सबकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज। सेम है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ओजोन लेयर की वजह से आपका अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरा है पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वही है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर वाज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2015। तो ये तो उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा, तो आज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यानी 2023 का कहाँ पे हुआ था। तो उसका आंसर है यूएई। फिर ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन पेरिस। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, 21 COP, ये याद रखिएगा, ये हुआ था पेरिस में। टू 2021 में। इसमें थोड़ा बहुत कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई थी, इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम के, इसलिए छोड़ते हैं हम लोग, सिक्स्थ पे बढ़ते हैं। छठा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट वही है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बाय द सोलर रेडिएशन, मतलब कि सन की रेस के थ्रू आपका जो एटमॉस्फेयर हीट होता है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है वो रेडिएशन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल मतलब यही है कि आपका हीट होता है एटमॉस्फेयर, जो सनरेज आती है, सनरेज जो आती है वो शॉर्ट फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, फिर वो अर्थ की सरफेस से टकराने के बाद वापस लॉन्ग वेव में जाती है, लॉन्ग वेव फॉर्म में जाती है, और वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। और ज़्यादातर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एटमॉस्फेयर में रहती है वही एब्जॉर्ब करती हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इसमें पूछा है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो, उससे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन नंबर 8 ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, सेम क्वेश्चन है बस अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो हम लोग मार देंगे इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन नंबर ए। अब 9th क्वेश्चन भी सेम है, छोड़ते हैं हम लोग इसको, तो आप तो कर ही लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देख लीजिए, पूछा है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को, इस थ्योरी को आगे दिया कौन था, कौन से साइंटिस्ट ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। तो इसका आंसर होगा जोसेफ फोरियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब एटमॉस्फेरिक चेंजेस पूछा है तो आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दूसरा, अगर ऐसा टोटल पूछेगा तो मेल्टिंग ऑफ द स्नो, इंक्रीज इन द स्लाइटली इंक्रीज इन द सी लेवल। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए आयोग ने इसमें कुछ माना नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। 13th क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमली विद डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नहीं, ओजोन लेयर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। इसको टिक मारा हुआ है लग रहा है किसी टाइम पे, इसको क्रॉस कर देते हम लोग। चलिए,
फिर तीसरा है मीथेन इज एज अ ग्रीन गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये बात तो सही है, मीथेन एज अ ग्रीन हैज़, मीथेन की ज़्यादा पोटेंशियल है एब्जॉर्ब करने की गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, वो ज़्यादा ट्रैप करके रख सकता है, इसलिए इस पोटेंशियली ज़्यादा हार्मफुल है मीथेन गैस। लेकिन मीथेन गैस का कंसनट्रेशन कम है, बहुत कम है एटमॉस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैं आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया था, और मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नीचे वो भी दिया हुआ है सोल्यूशन भी, जिसमें बताया है कि पोटेंशियल कांस्टेंट जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर हम लोग रेफरेंस ले तो उसको 1 मान दिया जाता है और मीथेन का 72 हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, सही है। स्टॉकहोम POP यानी परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए। मॉन्ट्रियल अभी बताया था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर, नहीं क्लाइमेट चेंज हो गया ना, अभी तुरंत तो पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इन्हेंस्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें तो ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा है मेन कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसमें मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। अभी 18th क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अनाउंस्ड टू इम्पोज कार्बन टैक्स फ्रॉम 2019, तो ये सिंगापुर ने किया था उस टाइम पे। अभी बहुत कंट्रियाँ यूज़ कर रही हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस कार्बन एमिशन कम किया जा सके, जिससे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा गर्म होने से बचाया जा सके। जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ऐसा रखा गया है कि 2 डिग्री से कम ही रखना है टेम्परेचर इस मिलेनियम में। आइए 19th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये ऑक्सीजन है। इसमें सेम वही क्वेश्चन है 20वां भी। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें तो सारे ही हैं, तो इसका नन मानेंगे हम लोग। अब इसमें जो माना जा रहा है सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में मानने लगे हैं। तो ये आप लोग अपने लिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ये होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, अमोनिया तो नहीं है इसमें। बी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। सी है आपका कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसमें कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं है। डी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, 24th क्वेश्चन जो आ गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, फिर मीथेन करता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड करता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इसलिए होगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रेसेस में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% के आसपास है एटमॉस्फेयर में। चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। पूछा है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वार्मिंग, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मार के आगे बढ़ेंगे।
अब पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का उसका हाईएस्ट परसेंटेज किसके द्वारा होता है, तो ये वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एक लिस्ट है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लिस्ट है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा वाटर वेपर का रहता है, लगभग 60% का। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा था, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज कॉज हाईएस्ट परसेंटेज, तो हम लोग वाटर वेपर मार देंगे। पूछा विच सेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द ग्रीन हाउस, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्लोरीन तो नहीं है, तो ये आंसर निकल जाएगा। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का तो उतना हम लोग नहीं पढ़े हैं, या फिर इथेन का भी नहीं पढ़े हैं। तो इसमें इथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड दो ऐसे आ गए जिनका हम लोग नहीं पढ़े हैं। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। प्रोपेन होगा। प्रोपेन हम लोग सिलेंडर में अक्सर प्रोपेन और ब्यूटेन भरते हैं, एलपीजी सिलेंडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये इसमें ऑप्शन देख लीजिए, आर्गन होगा इसका ऑप्शन। अभी 30वां क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट, जो 2011 में हुआ था, वो सही नहीं है। तो पहला है एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स। दूसरा एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग कार्बन क्रेडिट फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और तीसरा एज पर एग्रीमेंट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट यूनिट। और ऑप्शन ए जो गलत है इसमें, तो लिखा है द एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत बता रहा है। ये IBRD की तरफ से साइन हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश में साइन हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बीच में, ना कि इंडिया के बीच में। तो यही बात कर रहा था मैं। जो चौथा इसका ऑप्शन है, एग्रीमेंट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट यूनिट। तो इसी हिसाब से आपका वो बनता है, कार्बन क्रेडिट बनता है किसी भी उसका, जो जितना कम एमिशन करेगा उसको उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, उतना ज़्यादा उसकी वो होगी। फिर वो कार्बन क्रेडिट ट्रेड होता रहता है आपस में। जैसे कोई कंट्री का ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दी है, तो वो किसी कंट्री से वो कम कार्बन एमिशन बाई करके अपना बराबर कर लेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में भी काम करती है ये, और प्लांटों को जीने के लिए भी चाहिए। तो हेल्पफुल हार्मफुल दोनों है। पूछा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो चाइना, USA, इंडिया, यही तीन है लार्जेस्ट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 34 कार्बन नेगेटिव कंट्री, जहाँ पे कोई कार्बन एमिशन नहीं है या फिर नेगेटिव में है, यानी कि जितना वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन एमिट करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग सिक्रिएट कर देते हैं, यानी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भूटान होगा। बहुत हिट क्वेश्चन रहा है किसी टाइम पे ये स्टेट पीसेस का। 35th क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है विच ऑफ द सब्सटेंस नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ग्लोबल वार्मिंग,
तो वही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे हम लोग जब, तो उसी में बात हुआ था कि ये लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये लोग एसिड रेन में ज़्यादा घुसे रहते हैं, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। पूछा है 36 क्वेश्चन, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन इंडिया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये एसिड रेन में ज़्यादा वो होता है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो देख लीजिए कौन सा पेयर है जो दोनों सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग वही जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी वही होगी ग्लोबल वार्मिंग में, तो ऑप्शन सी पे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। पूछा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से सारी ही गैस होंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, द गैसेज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर, तो पेयर देख लेते हैं, अमोनिया नहीं होगा, रेडॉन नहीं होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं होगा, तो ऑप्शन यही बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। 41st क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंपल ही है, एक जैसा क्वेश्चन लगातार रिपीटेड है। 42 भी सेम है। 43 में थोड़ा सा चेंज है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड मार के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 44th पे आ जाते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो जिससे ह्यूमन एक्टिविटी चलती है, उसको बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके सोर्स हैं, तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक क्लिन्स, यानी जहाँ ईटा वीटा बनता है वो ईट भट्टी, नाइट्रस ऑक्साइड पैडी फील्ड यानी गेहूं के खेत, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑटोमोबाइल, ये गलत दिया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम लोग के एसी और फ्रिज में होते हैं ज़्यादातर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही होगा। आगे बढ़ते हैं 47 पे। पूछा है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज़ बीन, ऑप्शन ए बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सही बात है। तीसरा है फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम्स, ये भी हो जा रहा है कई बार। चौथा है कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो भाई हेल्थ पे तो दिक्कत होगा ही। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस है। तीसरा है इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन में है स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, और चौथा है ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ्स। बाकी दो ऑप्शन वही है, राइज ऑफ द सी लेवल और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। 49th क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, आंसर ऑल ऑफ द एबव है, दिखा दे रहा हूँ मैं अच्छे से, देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, पूछा है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू द एमिशन ऑफ, तो हो ही गया था कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे, द एप्रीहेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एग्रीवेटेड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तो यही पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ने से, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा,
तो और ज़्यादा ट्रैप करेगा ये आपका सोलर रेडिएशन, इस वजह से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। 52 क्वेश्चन है। 52nd क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से है ड्यू टू। तो ऑप्शन बी है, इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 53rd पे आते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट फ्रेजाइल सिस्टम आपका वही होता है जहाँ आपका स्नो ज़्यादा रहता है, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया। तो यही है इसमें ऑप्शन, आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो आइस शीट बना हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। पूछा द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। तो वही इट एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन जो है द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, तो इसमें ये होगा। इसमें ऑल सोलर रेडिएशन पे ना मार के हम लोग जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन वो मारेंगे। अब 55th पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग राइस फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल और वेटलैंड। कौन है मीथेन का मेजर सोर्स। तो ये चारों ही हैं, चारों से मीथेन गैस निकलती है। 56 क्वेश्चन है, पैडी फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तो अभी बता ही था, मीथेन। 57th, अब पैडी फील्ड को पकड़ लिया है तो इसका आंसर फिर मीथेन ही होगा। पैडी फील्ड से क्या निकलता है। तो पूछा है कि मीथेन कहाँ से ऐड होता है, तो ये पैडी फील्ड से भी होता है, टर्मिटरी से भी होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ये टर्मिटरी का हमको हिंदी नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड बायोमास रेसिड्यू। तो उसमें मीथेन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन सा आंसर है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, यानी चारों गैस निकलती है। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। पूछा है विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। तो मोस्टली इफेक्ट होता है, फार्मिंग होता है आपका क्लाइमेट की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट ख़राब हो तो आपका ड्रॉट, फ्लड ये सब आने का संभावना हो जाता है, तो आपका फार्मिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी पूछा है द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कड चूइंग एनिमल, यानी जो गाय वाय चबाती रहती हैं, तो उसमें से कौन सा ग्रीन हाउस ने गैस निकलता है, तो ये मीथेन ही निकलेगा। अब पूछा है कि अर्थ आवर के बारे में। पूछा है कि क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। तो नहीं, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके द्वारा। पूछा इट इज़ अ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour इन अ सर्टेन डे इन अ ईयर, एवरी ईयर। सही बात है। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 63rd क्वेश्चन पे। पूछा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये उस समय का लग रहा है कि क्वेश्चन था, फिर भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज कब ये इफेक्ट में आया, तो ये इफेक्ट में आया था आपका 1994 में। तो इसका आंसर है March 21, 1994। 64th वाला क्वेश्चन हम लोग ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है। 65th वाला देखते हैं। व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलीज। तो ये 2008 होगा। इसके अंदर 8 मिशन आए थे।
नेशनल सोलर मिशन, नेशनल हिमालयन मिशन, ऐसे करके टोटल 8 थे। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा उसके, या इसी में लास्ट में वीडियोस में आपको वो कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे पूछा है, क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। रीजन एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स इवेंचुअली हैव अ सीरियस रिपरकशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। हाँ, ये बात में तो सच्चाई है, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सोशल टेंशन बढ़ जा रहा है, क्योंकि गरीब लोग को खाने को नहीं मिल रहा है। तो एक तो वैसे ही उन लोगों के आय की स्रोत पे मार पड़ रही है, ऊपर से फिर उन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो फूड स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हम लोग के बेसिक क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ बुक से पढ़ते रहें।